नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी किसी को देखा है जो ना राजा था ना धनवान, पर फिर भी पूरी दुनिया के लिए आदर और आस्था का प्रतीक बन गया, जिसका शरीर फौलाद जैसा था पर मन एक बच्चे जितना निर्मल, जो युद्ध भूमि में गरजता था और मंदिरों में नतमस्तक होता था, जो चाहे तो आकाश को फाड़ दे पर फिर भी खुद को राम का दास ही कहता था। हम बात कर रहे हैं उस योद्धा की जो निडर था लेकिन विनम्र भी, अजेय था लेकिन अहंकारी कभी नहीं हुआ। हनुमान जी, जिनकी हर एक बात में एक जीवन बदल देने वाली शिक्षा छुपी है। पर सवाल यह है, क्या आज के लड़कों में वैसा धैर्य है? क्या हम में वैसी निष्ठा, वैसी मानसिक शक्ति बची है? क्योंकि आज के समय में जब हर चीज दिखावे पर टिकी है, तब हनुमान जी की बातें हमें अंदर से लोहे जैसा मजबूत बना सकती हैं। इसलिए अगर तुम भी उस दौर से गुजर रहे हो जहां मन डगमगाता है, जहां आत्मविश्वास डगमगाने लगता है, जहां गुस्सा, डर और भ्रम तुम्हें निगलने को तैयार बैठा है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। क्योंकि जो बातें आज हम जानने जा रहे हैं वो सिर्फ उपदेश नहीं है, ये अंदर की तलवारें हैं जो तुम्हें टूटने नहीं देंगी। आगे बढ़ो और देखो हनुमान जी की 5 नीतियां जो तुम्हें अंदर से अजेय बना देंगी। लर्निंग 1, विनम्रता में छुपी है असली शक्ति। अहंकार को त्यागो। इसकी आवश्यकता क्यों है? आज का युवा अक्सर सफलता को घमंड और दिखावे के साथ जोड़ देता है। मुझे सबको दिखाना है कि मैं सबसे बड़ा हूं। पर यह अहंकार न सिर्फ रिश्तों को तोड़ता है बल्कि मन की शांति भी छीन लेता है। असल ताकत वही होती है जो अपने आप को समझे, अपनी सीमाएं स्वीकार करे और दूसरों का सम्मान करे। हनुमान जी की सबसे बड़ी ताकत उनकी विनम्रता थी, जो उन्हें सच्चा अजेय बनाती थी। प्राचीन कथा लंका में हनुमान जी की विनम्रता और भक्ति। लंका की भयंकर अग्नि के बीच जब हनुमान जी सीता माता से मिले, वह समय था अत्यंत संवेदनशील और महत्वपूर्ण। हनुमान जी के पास अपार शक्ति थी। वह चाहें तो एंटायर लंका को जलाकर राख कर सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। हनुमान जी ने राम का नाम लेकर धीरे धीरे सीता माता से संवाद किया। उन्होंने अपनी ताकत को दिखाने की बजाय खुद को राम का एक सेवक बताया। वह विनम्रता जो उनके शब्दों में थी, उसने सीता माता को न केवल हिम्मत दी बल्कि आशा की किरण जगाई। उनके कहने का भाव था, मैं आपकी रक्षा के लिए आया हूं। मेरी शक्ति स्वार्थ के लिए नहीं, आपकी मुक्ति के लिए है। मैं राम का दास हूं और यही मेरा गौरव है। हनुमान जी की यह विनम्रता इतनी बड़ी शक्ति थी कि उसने रावण के अभिमान को चीर दिया। यह विनम्रता ही थी जिसने हनुमान को न केवल युद्ध का महान योद्धा बनाया बल्कि एक ऐसा प्रतीक भी बनाया जिसे आज भी करोड़ों लोग आदर करते हैं। विनम्रता की ताकत क्यों जरूरी है आज के लिए? आज की तेज दुनिया में जहां हर कोई खुद को साबित करना चाहता है, वहां विनम्रता एक दुर्लभ गुण बन गया है। पर यही वह शक्ति है जो लंबे समय तक स्थिर रहती है। जब कोई युवा विनम्रता अपनाता है तो वह अपने भीतर की असली ताकत से जुड़ता है। वह जानता है कि घमंड और अहंकार से केवल अस्थायी सम्मान मिलता है, पर स्थायी आदर नहीं। हनुमान जी ने हमें यही सिखाया कि अपनी शक्ति दिखाने की बजाय उस शक्ति को सही दिशा में लगाने और विनम्र बने रहने में असली बहादुरी है। निष्कर्ष, असली ताकत वह नहीं जो दिखती हो, बल्कि वह होती है जो विनम्रता के साथ आती है। जब आप अहंकार छोड़ देते हैं, तब आप अपने भीतर की अनंत शक्ति से जुड़ते हैं। हनुमान जी ने साबित किया कि विनम्रता एक ऐसी तलवार है जो सबसे बड़ी लड़ाई भी जीत सकती है। लर्निंग 2, खुद की ताकत को पहचानो, आत्मसंदेह को जला दो। इसकी आवश्यकता क्यों है? आज का युवा दुनिया से नहीं, खुद से हार रहा है। उसके पास काबिलियत है लेकिन विश्वास नहीं। हर असफलता के बाद वो खुद को दोष देता है, शायद मैं ही कमजोर हूं। यही आत्मसंदेह उसे धीरे धीरे भीतर से खा जाता है। हनुमान जी की पहली और सबसे गूढ़ शिक्षा यही है, तुम्हारी शक्ति बाहर नहीं, भीतर है। पर जब तक तुम उस पर विश्वास नहीं करोगे, वो सोई रहेगी। हनुमान जी की खोई हुई शक्ति एक आत्म जागरण की कथा। लंका का युद्ध अपने चरम पर था। राम की सेना और रावण की असुर शक्ति आमने सामने खड़ी थी। एक तरफ धर्म, दूसरी तरफ अहंकार। हर दिन नया युद्ध, नई रक्तधारा।
पर एक चीज अटल थी, राम की आशा और राम भक्तों का साहस। उसी युद्ध के बीच एक ऐसा क्षण आया जिसने पूरी सेना की सांसें रोक दी। मेघनाथ ने एक दिव्य शस्त्र का प्रयोग किया और लक्ष्मण को गंभीर मूर्छा हो गई। उनका शरीर ठंडा पड़ रहा था, उनका चेहरा पीला, शरीर निष्क्रिय। राम की आंखों में पहली बार भय की परछाई उतर आई। यदि लक्ष्मण नहीं रहे, सोचकर ही जैसे ब्रह्मांड कांप गया। वैद्यराज सुषेण को बुलाया गया। उन्होंने लक्ष्मण की नाड़ी जांची, माथा छुआ और गंभीर स्वर में कहा, उन्हें बचाया जा सकता है, लेकिन एक ही उपाय है, संजीवनी बूटी। राम की आंखें चमक उठीं। कहां है ये बूटी? सुषेण बोले, हिमालय के द्रोण पर्वत पर। रात बीतने से पहले अगर बूटी नहीं पहुंची तो प्राण नहीं बचेंगे। सेना में सन्नाटा छा गया। द्रोणगिरी, हिमालय, वो भी रातों रात? कौन जाएगा? नजरें हनुमान की ओर गईं, लेकिन हनुमान जी शांत थे। हां, वही हनुमान जिन्होंने लंका में अकेले भयानक राक्षसों को रौंदा था। वही हनुमान जो समुद्र लांघकर सीता माता तक पहुंचे थे। पर इस बार वो स्थिर बैठे थे। उनका चेहरा गंभीर था। वो जानते थे कि संजीवनी लाना उनके लिए संभव है, पर उनके मन में कुछ था जो रुकावट बना हुआ था। उन्हें याद नहीं आ रहा था कि वे उड़ सकते हैं। उन्हें लग रहा था, क्या मैं सच में इतना कर सकता हूं? वो शक्ति वहीं थी, पर आत्मविश्वास धुंधला हो गया था। बचपन की घटनाएं, सूर्य को निगलना, पर्वत पर चढ़ जाना, सब जैसे मन के किसी कोने में दब चुकी थीं। उन्हें एक जागृति की जरूरत थी। और तभी वहां खड़े जामवंत ने वो भूमिका निभाई जो हर पुरुष के जीवन में कोई न कोई निभाता है। वो व्यक्ति जो तुम्हें खुद की असली पहचान याद दिलाता है। जामवंत उनके पास आए, धीरे बोले, हे वानर श्रेष्ठ, तू क्यों मौन है? क्या तू नहीं जानता कि तू कौन है? हनुमान जी ने नजरें उठाईं। जामवंत ने उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा, तू वो है जिसने बचपन में सूर्य को फल समझकर निगल लिया था। तू वो है जिसकी छलांग से समुद्र कांप उठा था। तू वो है जिसे स्वयं ब्रह्मा, वरुण और इंद्र ने वरदान दिए हैं। तू वो है जो चाहे तो आकाश को चीर दे। और तू पूछ रहा है, क्या तू कर सकता है? हनुमान का रोम रोम जाग उठा। उनके भीतर जैसे नींद में सोई हुई ज्वाला फिर से फूट पड़ी। शरीर में ऊर्जा दौड़ गई, सीना गर्व से फूल उठा। और तभी उन्होंने प्रण लिया, मैं हिमालय जाकर संजीवनी बूटी लाऊंगा। नहीं, पूरा पर्वत ही उठा लाऊंगा, ताकि कोई भ्रम ना रहे। और उस क्षण हनुमान केवल हनुमान नहीं रहे, वो प्रतीक बन गए हर उस पुरुष के जो अपनी शक्ति भूल गया है। रात का अंधेरा घना था, गगन में तारों की चादर तनी थी, पर उसके बीच एक शरीर आकाश में ऊपर उठ रहा था। हाथ जोड़कर राम का नाम लिया और वायुपुत्र ने ऐसा उड़ा जैसे आत्मविश्वास को पंख मिल गए हों। हिमालय की पर्वतमाला कांप उठी। हनुमान ने संजीवनी ढूंढी, पर एक जैसी कई जड़ी बूटियां थीं। तब उन्होंने वही किया जो एक निर्णयशील योद्धा करता है, पूरा पर्वत ही उठा लिया। लंका लौटे। सुषेण ने बूटी दी। लक्ष्मण की आंखें खुलीं। राम की आंखों से आंसू बह निकले। तुमने मेरा सब कुछ लौटा दिया हनुमान। इस कथा से सीख, हम सबके भीतर एक हनुमान है, पर हम सबको कभी न कभी एक जामवंत की जरूरत पड़ती है। जीवन में सबसे बड़ा युद्ध बाहरी नहीं, भीतर का होता है। और अगर तुमने खुद की शक्ति पहचान ली तो तुम्हारा रास्ता कोई रोक नहीं सकता। लर्निंग 3, संकट में धैर्य और संयम ही सबसे बड़ी ताकत है। इसकी आवश्यकता क्यों है? आज के युवाओं को हर पल तेजी चाहिए, किसी भी समस्या का समाधान तुरंत चाहिए। लेकिन जीवन में संघर्ष, परेशानियां और अड़चनें आती ही रहती हैं। जब कोई मुश्किल बड़ी हो जाती है तो कई बार युवा घबराकर झटपट फैसला ले लेते हैं। उनका मन अशांत हो जाता है। ऐसे में धैर्य और संयम बनाए रखना ही सबसे बड़ी ताकत है, जो आपको आगे बढ़ने और जीतने में मदद करती है। हनुमान जी ने यही हमें सिखाया है। संकट के समय मन को शांत रखना, संयमित रहना और समझदारी से काम लेना। प्राचीन कथा, संजीवनी बूटी लेकर लौटते वक्त हनुमान का संयम। लंका के युद्ध में जब लक्ष्मण गंभीर रूप से घायल हो गए थे, तब संजीवनी बूटी लाने का जिम्मा हनुमान जी को मिला। उन्होंने हिमालय के पर्वत पर जाकर बूटी ढूंढी, लेकिन सही बूटी न मिलने पर पूरा पर्वत उठाकर लौटे।
यह तो हम पहले सीख चुके हैं। अब बात करते हैं उस वापसी की जो कम चर्चा में रहती है पर सीख में उतनी ही महत्वपूर्ण है। हनुमान जी जब लंका लौट रहे थे तो रावण की सेना ने उनके रास्ते में कई बार हमला किया। वे तेज, भयानक और बहुत संख्या में थे। उनका मकसद था हनुमान को रोकना और राम की सेना को हराना। लेकिन हनुमान ने अपना मन शांत रखा। न तो वे घबराए न ही क्रोधित हुए। उनके अंदर गुस्सा नहीं, पर एक अडिग संकल्प था, राम और लक्ष्मण की रक्षा करना है। वे बुद्धिमानी से आगे बढ़ते रहे, बिना किसी आवेग के। उनके कदम स्थिर थे, न कि जल्दी में उठाए गए। उनके मन की शांति ने उन्हें हर बार संकट से बाहर निकाला। एक बार तो सेना ने उन्हें घेर लिया, पर हनुमान ने तुरंत चतुराई दिखाई। उन्होंने अपने बल का सही इस्तेमाल किया, झुंझलाहट में नहीं। उनके संयम ने न केवल उनकी जान बचाई, बल्कि वो संजीवनी बूटी लेकर समय पर लक्ष्मण तक पहुंच गए। यह घटना दिखाती है कि संकट के समय मन का संयम ही जीत की कुंजी है। अगर वे घबराते या जल्दीबाजी करते तो शायद मिशन अधूरा रह जाता, पर धैर्य और संयम ने उनके पंख बनाए। निष्कर्ष: जीवन में मुश्किलें आएंगी, रास्ते मुश्किल होंगे, लेकिन जब तुम्हारा मन शांत और संयमित होगा तब तुम हर बाधा को पार कर पाओगे। हनुमान की तरह संकट में धैर्य रखो, क्योंकि यही असली ताकत है जो तुम्हें कभी हारने नहीं देती। लर्निंग 4: सेवा और निष्ठा से बढ़ती है सच्ची महानता। इसकी आवश्यकता क्यों है? आज के जमाने में कई युवा सफलता, प्रसिद्धि और धन को ही सबसे बड़ी उपलब्धि समझते हैं, लेकिन हनुमान जी ने सिखाया कि असली महानता अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों की सेवा करने में है। जब तक इंसान अपने कर्तव्य और निष्ठा के प्रति पूरी तरह समर्पित नहीं होता, तब तक उसका व्यक्तित्व पूर्ण नहीं बनता। यह सीख आज के युवाओं के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि सेवा की भावना ही जीवन को सच्चा अर्थ देती है। प्राचीन कथा: हनुमान जी की अटूट निष्ठा और सेवा। जब राम ने हनुमान को सीता माता की खोज के लिए भेजा तो हनुमान ने न केवल अपना संपूर्ण बल लगाया, बल्कि पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ अपने कर्तव्य को निभाया। उनकी यह निष्ठा इतनी गहरी थी कि उन्होंने अपने आराम, भय और सोच को पीछे छोड़ दिया। वो केवल एक योद्धा नहीं थे, बल्कि राम के प्रति सच्चे सेवक थे। उनके लिए राम की सेवा में खुद को झोंक देना सबसे बड़ा सम्मान था। उनकी सेवा में कभी स्वार्थ या अहंकार नहीं था। एक बार जब हनुमान जी लंका में सीता से मिले तो उन्होंने न केवल सीता माता को राम का संदेश दिया, बल्कि अपने समर्पण से उन्हें आश्वस्त किया। उनकी सेवा भावना ने राम भक्तों के मन में नया जोश भर दिया। हनुमान की यह निष्ठा, समर्पण और सेवा की भावना ही उनकी महानता की असली वजह थी। निष्कर्ष: जब इंसान अपनी सेवा भाव और निष्ठा से जुड़ जाता है, तब वह सच्ची महानता हासिल करता है। हनुमान जी ने यह दिखाया कि सेवा में स्वार्थ नहीं होता, और जो निष्ठा से सेवा करता है वही जीवन में असली सम्मान पाता है। लर्निंग 5: ज्ञान और बुद्धिमत्ता से ही सही निर्णय लिए जाते हैं। जरूरत क्यों है? आज के युवा जिंदगी में बहुत सी बार फंसी हुई परिस्थिति में पड़ते हैं, जहां त्वरित फैसले लेने पड़ते हैं, लेकिन जल्दबाजी में लिए गए फैसले कई बार बड़े नुकसान और अफसोस का कारण बनते हैं। हनुमान जी ने हमें यह सीख दी है कि केवल शक्ति या ज्ञान का होना काफी नहीं, बल्कि सबसे जरूरी है समय के साथ सूझबूझ से निर्णय लेना। अगर हम सोच समझकर कदम उठाए तो जीवन के हर संघर्ष को जीत सकते हैं। प्राचीन कथा: हनुमान का बुद्धिमान निर्णय। लंका दहन के बाद जब हनुमान जी वापस लौट रहे थे तो उनके सामने अनेक अवसर आए जहां वे सीधे अपने बल का प्रदर्शन कर सकते थे। रावण की सेना के कई सैनिकों और राक्षसों ने उनका रास्ता रोका। उनके पास शक्ति थी कि वे उस पल में उन सबको तहस नहस कर दें, लेकिन हनुमान ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने समझदारी दिखाई और खुद को संयमित रखा। उन्होंने सोचा, यह मेरा मिशन नहीं है, मेरा कार्य राम का संदेश देना और सीता माता की रक्षा करना है। अचानक लंका में फंसने की बजाय उन्होंने बुद्धिमत्ता से रास्ता चुना। हनुमान का यह निर्णय दिखाता है कि सूझबूझ और समझदारी से लिया गया निर्णय ही जीवन में स्थायी सफलता दिलाता है। उन्होंने बल से अधिक बुद्धि को महत्व दिया। उनके इस संयम ने राम की सेना को रणनीतिक बढ़त दी और युद्ध की दिशा बदली। अगर वे बिना सोचे समझे हर लड़ाई में कूद पड़ते
तो शायद राम के उद्देश्य को पूरा करना मुश्किल हो जाता। निष्कर्ष, बुद्धिमान वही है जो परिस्थिति को समझकर सही समय पर सही फैसला ले। हनुमान जी की तरह हमें भी अपने गुस्से, ताकत और आवेगों पर काबू पाना सीखना चाहिए। जीवन में यही ज्ञान हमें सफलता और सम्मान दिलाता है। नमस्ते दोस्तों, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो कृपया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके इस छोटे से कदम से हमें और भी मेहनत करने का जोश और मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कि आपको कौन सी सीख सबसे ज्यादा लगी और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन अमूल्य शिक्षाओं से लाभान्वित हो सके। साथ ही हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी का हिस्सा बनना न भूलें, जहां हम रोजाना जिंदगी को बेहतर बनाने वाले विचार और चर्चा करते हैं। आपका साथ ही हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। धन्यवाद और फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ। जय श्री राम।